चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल से, जिससे कि आपको एपी के क्वेश्चंस और ज़्यादा क्लियर हो सके। हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है, चेक वेदर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, इफ़ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। हमें पहले चेक करना है कि ये जो हमें कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं, ये भी और ये भी, क्या ये एपी फॉर्म करेंगे। अगर करेंगे तो अगली दो टर्म्स लिखो। अब चेक कैसे करते हैं, देखो देखो हमारे पास एक सीक्वेंस होती है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। देखो, अगर मैं जब भी मुझे क्या निकालना हो, कॉमन डिफरेंस, तो हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। मतलब अगर मैं A2 में से A1 माइनस कर दूँ, दैट मीन्स 10 में से 4 माइनस करूँगा तो 6 आएगा। ऐसी अगर मैं A3 में से A2 माइनस कर दूँ, मतलब बाद वाली टर्म में से, कहने का मतलब ये बाद वाली टर्म में से पहले टर्म, A3 में से A2, फिर A4 में से A3, ऐसे हम बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म क्या करते चले जाएंगे, माइनस करते चले जाएंगे। तो देखो A3 माइनस मतलब 16 माइनस 10 किया, कितना आ गया 6। फिर मैंने A4 में से A3 माइनस करा, मीन्स 22 में से मैंने 16 माइनस करा, तब भी कितना आया, 6 आया। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि जब सबका कॉमन डिफरेंस निकाला तो वो सबका कॉमन डिफरेंस सेम आया, दैट इज़ 6। तो अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो हम ये कहेंगे, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, ये जो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर थी, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, मतलब ये हमारी एपी फॉर्म करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। अब उसने क्वेश्चन में बोला था अगर एपी फॉर्म करेगी तो अगली दो टर्म्स निकालो। तो हमारी जो नेक्स्ट टू टर्म्स होगी वो क्या होगी, हमारी जो नेक्स्ट टू टर्म्स होगी वो क्या होगी। हमने भी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो अगर हम प्रीवियस टर्म में हम ऐड करते चले जाए, जिसे हम फिक्स नंबर बोलते हैं, तो हमारी एक एपी बन जाएगी। तो हमारा पहला नंबर क्या था, 4, A1, फिर A2, फिर A3, A4, तो अगली टर्म A5 क्या होगी, देखो 4, 10, 16, 22, ये तो हमारी 4 टर्म्स दे रखी। तो अगली दो टर्म्स क्या होगी, हम क्या करेंगे, हमारा फिक्स नंबर क्या है 6, तो 6 को इस लास्ट वाली टर्म में ऐड करते जाएंगे, अपनी प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करते चले जाएंगे। तो 22 में 6 ऐड कर दो 28, 28 में 6 ऐड कर दो 34। ऐसे अगर हम ऐड करते चले जाएं तो हमारी अगली टर्म्स कैलकुलेट होती चली जाएंगी। तो ऐसे हम चेक करते हैं कि कोई भी टर्म एपी है या नहीं। अगर वो टर्म एपी है तभी हम अगली टर्म्स कैलकुलेट करेंगे, अगर वो एपी नहीं है तो हम अगली टर्म्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। चलो जैसे देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। हमारा जो अगला एग्जाम्पल था -2, 2, -2, फिर 2, फिर -2 एंड सो ऑन। चलो सोचते हैं। तो हमारे पास टर्म्स क्या हैं, फिर देखो ध्यान से, ये मेरे पास A1 है, ये मेरे पास A2 है, ये मेरे पास A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ठीक है, एंड सो ऑन। हमें फिर वही करना है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, A2 में से A1 माइनस करूँगा। अगर 2 में से मैं माइनस करूँगा फर्स्ट टर्म मेरी ऑलरेडी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 + 2 4 आ जाएगा। फिर मैं A3 में से A2 माइनस करूँगा। अब A3 में से A2 माइनस करूँगा मतलब -2 में से अगर मैं 2 भी माइनस कर दूँगा तो मेरे पास -4 आ जाएगा। फिर मैं A4 में से A3 माइनस करूँगा, मतलब 2 में से फिर -2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो ऐसे करते करते जब हम सब में माइनस कर देंगे, इसका मतलब एक चीज़ हमें समझ आ गई। क्वेश्चन को ऐसे समझो कि A2 में से जब A1 माइनस करा और फिर जब
A3 में से भी A2 माइनस करा, ये तो दोनों नॉट इक्वल आए। इसका मतलब ये हमारी AP फॉर्म नहीं करेगी। अगर ये AP फॉर्म नहीं करेगी तो हम अगली टर्म भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस सब में आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तभी AP फॉर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये जो हमारी गिवन लिस्ट ऑफ नंबर है डज नॉट फॉर्म एन AP, तो ये AP फॉर्म नहीं करेगी। तो ये मतलब होता है AP का। तो ये जस्ट एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल था जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि AP कैसे चेक करेंगे, और दूसरा अगर AP है तो अगली दो टर्म्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।